जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग ऑल द एटॉमियंस। मैं प्रीति सुधा हीरोड तमिलनाडु से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मेरे अपलाइन गोकुल जी सावलिया और समीर सर हैं जो कि गुजरात के निवासी है। और मैं हीरोड तमिलनाडु में रहती हूँ। मैं हिंदी और नर्सरी टीचर हूँ। और जैसे कि शिक्षा का कोई अंत नहीं है, लेकिन मेरा दिल जीवन में कुछ नया काम करने को बोल रहा था। तो मैंने एटॉमी ज्वाइन किया। अभी एटॉमी ज्वाइन किया तो हम लोग जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो और और आज के आज के सेशन में हमारे जो न्यू मैडम है, जो लक्ष्मी मैडम है, जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जो कि जयपुर की रहने वाली है। और वो वो कॉलेज ग्रेजुएटेड है। और अच्छी वॉइस आ रही है ना? जी मैम, आ रही है वॉइस। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनके यहाँ। हाँ, हाँ, आ रही है। वॉइस नहीं आ रही तो आप बता सकते हो, तो मैं गैलरी नहीं में नहीं, जा आ रही सकती हूँ। आ रही आ रही है। हाँ। तो लक्ष्मी मैडम जो कि जयपुर की निवासी है। वैसे हूँ मैं भी राजस्थान की, लेकिन वो जयपुर की है। और जयपुर की रहने वाली है। और अभी उन्होंने हाल ही लास्ट ईयर ही ग्रेजुएटेड ओवर किया है। तो और पब्लिक स्पीकर तो सुपर्ब है वो इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया बोलती है। मैंने तो उनका जैसे ही देखा है, एक ही दिन में उन्होंने मेरा जो मन जीत लिया। सुपर लीडर है। तो आई वेलकम लक्ष्मी मैडम इन द एटॉमिक टुडेज एटॉमिक सेशन। वेलकम लक्ष्मी मैडम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रीति मैम को, गोपाल सर को, और पूरे जो ये प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर सुनील पटेल हैं, इन सब ने जो है मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आज इनवाइट किया एज एन स्पीकर। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मतलब एज अ गेस्ट स्पीकर मुझे इनवाइट किया गया है। सो थैंक यू सो मच आप सबको सबसे पहले। और आज का जो है जो टॉपिक है, जैसा कि आपने पोस्टर में भी देख लिया होगा कि स्टेप्स टू सक्सेस। स्टेप्स टू सक्सेस ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो ये अंदाजा लगा रहे थे कि स्टेप्स टू सक्सेस शायद मैं 864 स्टेप जो है हमारे एटमी का वो बताने वाली हूँ। काफी लोग जो है वो यही अंदाजा लगा रहे होंगे। बट जो है 864 स्टेप जो है, क्योंकि 1 घंटा ही है हमारे पास और खत्म इतना जल्दी नहीं होते। और मैं जो है आपको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव बताऊंगी। हम लोग एटमी में प्रोफाइल देखते हैं, कंपनसेशन प्लान देखते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही बहुत सुपर्ब है। हमारे जो एटमी ने एजुकेशन सिस्टम दे रखा है वो तो सुपर्ब है। तो हमें कहीं और से एजुकेशन लेने की यानी जरूरत ही नहीं है। और मतलब सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस में नीडेड हैं, लेकिन हम जो है ना उन्हें भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हर फील्ड में, हर बिजनेस में जरूरी है। सो मैं जो है आज उन सक्सेस तक पहुंचने के लिए उन स्टेप्स के बारे में चर्चा करूंगी। और बहुत जो है मतलब वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब मैं बहुत बड़ा सेशन 2 ढाई 3 घंटे का ले सकती हूँ इस पे। लेकिन क्योंकि आज समय कम है तो कम से कम में जो है मैंने आप सबके लिए एक पीपीटी तैयार की है। और उस पीपीटी के थ्रू जो है वो मैं बताऊंगी आपको। और आप लोग जो है सबसे पहले तो पेन और पेपर जो है वो लेके बैठ जाइए, डायरी एंड पेन। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए नहीं हो, और आप जो है उन्हें नोट डाउन जरूर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ, जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए। अवध सर, मैंने आपको जो है को होस्ट बनाया है। तो अगर जो है मेरी स्क्रीन शेयर रहेगी तो मैं जो है वो एंटर नहीं कर पाऊंगी। तो अगर कोई आए तो आप जो है ऐड कर देना उन्हें।
तो मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक बार आप मुझे बता दीजिए। ब्लैंक है अभी, थोड़ी देर के लिए आया था। अभी दिख जी रहा है? दिख रही है। यस। अभी दिख रही है ना? ब्लैंक है अभी। हाँ मतलब ब्लैंक है। दिख रही है, हाँ बस दिख रही है। ठीक है, अभी आ जाएगा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रही है। हाँ। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एंड आज का सेशन है स्टेप्स टू सक्सेस। और जो कि मैं जो है प्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं जो है, मेरा परिचय ऑलरेडी मैम दे चुकी हैं। मैं जो है यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। और मेरा पैशन है स्पीकिंग। मेरा सबसे बड़ा पैशन है स्पीकिंग। तो आगे चलते हैं, और सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेना चाह रही हूँ स्टेप्स टू सक्सेस में, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है माइंडसेट। यानी हमको सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले ना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं। मतलब हमने कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली, प्लान देख लिया, प्रोफाइल देख लिए, प्रोडक्ट देख लिए, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि माइंडसेट ही नहीं बना पा रहे। जब तक माइंडसेट नहीं होगा तब तक कोई भी और काम नहीं हो पाएंगे। सो जो कमी है वो हम में है कि हम अपना माइंडसेट नहीं बना पा रहे, क्योंकि उसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। मैं आपको जो हमारा ब्रेन है ना उसकी कुछ मतलब फैक्ट बताती हूँ। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के जो कोशिकाएं होती है ना, ह्यूमन सेल्स, उनसे कोऑर्डिनेट करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। यानी हम जैसा भी सोचेंगे वैसा जो है हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। तभी आपने देखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अगर आप लोग बैठे हैं बहुत शांति से, आप खाना वाना खा रहे हैं, और किसी ने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि यार तेरे खाने में ना तो मक्खी गिर गई थी, और आप जो है वो एकदम से खाना छोड़ देते हैं और हट जाते हैं साइड। और जबकि बाद में वो जना आपको बताता है कि खाना तो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं गिरा था। लेकिन आपने एकदम से, आप किसी किसी को ऐसा रिएक्ट हो जाता है कि वो उल्टी कर देता है या वो हट जाता है खाने से। क्यों? क्योंकि जो है वो आपने एक सोचा और वो बॉडी ने उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। दूसरा जो है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन इज मेकिंग योर बॉडी चेंज। वही चीज जो मैंने कही, आपका ब्रेन जैसा सोचेगा आपकी बॉडी उस अकॉर्डिंग चेंज होगी, और इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है, समथिंग फेक इज बिलीव्ड इनफ बाय समबडी दैट इट बिकम्स रियल। यानी किसी झूठ को कोई इतना शिद्दत से मान लेता है कि वो सच बन जाता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग करता है कि हम उसे कुछ झूठ बताते हैं ना, दिमाग को नहीं पता हम झूठ बता रहे हैं या सच बता रहे हैं, हम उसे कुछ भी झूठ भी बताएंगे ना वो मान लेता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी अगर आप लो डाउन फील कर रहे हैं या नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप जो है वो झूठ में, ऐसे झूठ में ही जो है वो अपने बॉडी को बोलिए, अपने ब्रेन को बोलिए कि मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है ना उसका पोस्चर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को नहीं पता आपने झूठ बोला है। ब्रेन तो जो बोलोगे वही मानेगा। एग्जाम्पल जो है वो एक आइस नाइफ किलिंग का जो है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार ना अमेरिका में एक जने ने एक स्टडी हुई है जिसमें एक जने ने क्या किया था, ऐसा बोला गया उस स्टडी में कि एक जने ने अमेरिका में बर्फ के चाकू से किसी का मर्डर कर दिया था। तो अब उन्होंने बोला कि बर्फ के चाकू से मर्डर किया है तो इतना यूनिक वे में मर्डर हुआ है, तो सजा भी यूनिक मिलेगी। तो उनको बोला गया इसको फांसी या इसको कोई और सजा नहीं देंगे, क्योंकि इसने बर्फ के चाकू से मर्डर किया है, तो हम भी इसको फ्रिज में बंद करके मारेंगे। तो उस जने को बोला गया कि तुझे तो है ना, तूने क्योंकि बर्फ के चाकू से मर्डर किया है तो तुझे तो हम फ्रिज में बर्फ के बीच में है ना बंद कर देंगे, और ठंडक में ना भयंकर ठंड ठंड होएगी अंदर और तू जम जाएगा और तू मर जाएगा। अब उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि मुझे तो फ्रिज में बंद किया जाएगा। कुछ भी बाद में जो है उसको फ्रिज में अंदर रखा गया, और बाद में जो है वो ये इफेक्ट बाद में वो मर गया थोड़े टाइम में। लेकिन बाद में ये इफेक्ट पता लगा, जब पोस्टमार्टम इन सब की रिपोर्ट आई उससे ये पता लगा कि फ्रिज में बर्फ थी ही नहीं, फ्रिज तो बंद थी। तो फिर बर्फ से कैसे मरा वो? ये है आपके दिमाग का इफेक्ट, कि उसने उसके दिमाग में 4 दिन पहले, 3 दिन पहले डाल दिया गया था कि तुझे तो फ्रिज के बर्फ में जमाया जाएगा, उसी उसी में तू मर जाएगा। तो ये जो है इस तरीके का इफेक्ट हमारे माइंड में होता है।
तो जैसा कि मैंने लिखा है कि आपका दिमाग चाहे तो आपको अर्श से फर्श पे पहुंचा सकता है और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। ये आपके दिमाग की क्वालिटी है। ये अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल एक चीज और मैं आप जो रिलेट कर पाएंगे उससे बता देती हूँ कि जैसे कि सप्लीमेंट्स और वाली बात हमारे साथ होती है कि हम किसी को सप्लीमेंट बता रहे होते हैं कि उसका इफेक्ट ऐसा है, अच्छा है, लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों को जवाब क्या मिलता है कि हम ना डॉक्टर से पूछेंगे, हम डॉक्टर से पूछ के बताएंगे कि भाई ये सही है या चीज नहीं, क्योंकि उनका दिमाग में ही बैठा हुआ है कि डॉक्टर जो बोल रहा है वो सही है। अब चाहे हम कितना ही उनको अच्छा बता दें कि सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं क्या, वो नहीं मानते। तो ये सब चीजें जो है आपके माइंड के ऊपर है। तो मतलब इन सब का जो निकलता है ना, वो यही है कि सबसे पहले इस बिजनेस में आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा उस लेवल का, उसके बाद ही जो है कोई दूसरे काम होंगे। और इस पे जो है ना वो एक बुक है, मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। ये बुक जो है मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो जरूर पढ़िए। दूसरा जो है, दूसरा स्टेप जो है सक्सेस का, वो मैं मानती हूँ एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी आप किन के साथ रहते हैं। इसे जो है स्लो पॉइजन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप गलत लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दें तो वो धीरे धीरे जो है ना आपको मार देता है अंदर ही अंदर, वो स्लो पॉइजन है। जिम रॉन जो है वो कहते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उनका औसत आप बन जाते हैं। यानी अगर आप 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ अपना दिन अपना टाइम व्यतीत करेंगे तो जो छठे इंसान जो कॉन्फिडेंट होगा वो आप होंगे। ऐसे ही अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो छठा इंसान जो नेगेटिव होगा वो आप होंगे। वैसे ही हमारे बिजनेस में अगर आप 5 सक्सेसफुल लीडर्स, 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे, अपने आप, वो आपका अपलाइन हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकते हैं, अगर आप उनके साथ टाइम व्यतीत करेंगे तो छठा सक्सेसफुल जो इंसान होगा वो आप होंगे। तो ये जो है एसोसिएशन की पावर है। और कहीं ना कहीं एक स्टडी जो है, मैंने आज में जब ये कंटेंट प्रिपेयर कर रही थी तो स्टडी मैंने देखी कि आपकी जो इनकम है ना, वो जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं उनकी टोटल इनकम का उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, वो आपकी इनकम है। तो आप ये देख लीजिए कि जितने ज्यादा अच्छे लोगों के साथ, जितने ज्यादा रिच लोगों के साथ आप रहेंगे तो वैसा ही माइंडसेट बनेगा और वैसी ही आपकी इनकम होगी। तो आपकी और ना सिर्फ है ना लोगों के साथ एसोसिएशन, लोगों के साथ मिलने का आपको ध्यान रखना है, कंपनी का एसोसिएशन भी ध्यान रखना है। जैसे कि किस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस कंपनी को स्टडी करना है कि वो स्टडी मतलब वो उनका प्लान कैसा है, उनका प्रोफाइल कैसा है, उन वो कितने टाइम से मतलब कब स्टार्ट हुई, कितनी ग्रोथ ले रही है, मतलब सब कुछ स्टडी करना है। सिर्फ लोगों के नहीं, ये कंपनी पे भी डिपेंड कर, मतलब कंपनी पे भी ये वो होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है जी हाँ, मैं इसको ये एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये जो है वो है राजा दशरथ। और राजा दशरथ जैसा कि पता है, आपने रामायण सुनी है, पढ़ी है। राजा दशरथ जो है वो बहुत अच्छा अपने राज्य चला रहे थे। बहुत अच्छा जो है, उनके 4 पुत्र थे, 3 रानियां थी, बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा था, बहुत अच्छा राज्य चल रहा था। और उनकी एक रानी थी केकई, रानी केकई, जो कि आप सबको पता होगा। रानी केकई जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसके बीच में आती है मंथरा। और मंथरा क्या करती थी, आप सबने देखा है सुना है। मंथरा जो है वो रानी केकई के कान में रोज जो है वो राम को लेकर अगेंस्ट, खिलाफ चीजें डालती रहती थी। भरत को लेके कि आपको भरत को सपोर्ट करना चाहिए, ये वो आप सबने देखा है। तो पूरा का पूरा राम राज्य जो था, एक तरीके से अच्छा खासा चलता राज्य खत्म हो गया और राम जी को जो है वनवास जाना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि रानी केकई का जो मिलना था, मतलब उनके साथ रोज वो किसके साथ रहती थी, मंथरा के साथ, जो कि रोज उनके कान में कुछ ना कुछ नेगेटिव डालती रहती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है एसोसिएशन का। और उसके बाद हम लोग एसोसिएट कैसे हो सकते हैं, हमें अब एटमी में एसोसिएट कैसे होना है, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ हम कैसे मेल मिलाप बढ़ा सकते हैं। 1 डे सेमिनार जो हमारे होते हैं उनके थ्रू, हमारी जो वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसके अलावा हमारी जो एनिवर्सरी आ रही है, मैं फिर से जो है आपको इस प्लेटफॉर्म से बोलूंगी कि एनिवर्सरी की टिकट अगर आप लोगों ने नहीं कराई है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आप सब लोग जो है वो टिकट बुक करा दीजिए। क्योंकि एसोसिएशन का कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब आप वहां जाते हैं ना, वहां नए नए लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ आप लोग मिलते हैं और धीरे धीरे जो है वो सब चीजें बदलनी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है तीसरा स्टेप जो मैं मानती हूँ सक्सेस की तरफ ले जाता है, वो है राइट मेंटोर, यानी एक सही गुरु चुनना। वो इंपॉर्टेंट है।
काफी लोग नहीं चुनते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ राइट मेंटोर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक ऐसा जना चुनना होगा, एक ऐसा गुरु चुनना होगा जो आपको गाइड कर सके, आपको बेटर रिजल्ट दे सके। तो मेंटोर होना ही चाहिए सबके पास। तो अगर आपके पास अभी नहीं है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, फॉलो कीजिए उनको। और सब कुछ जो है उस अकॉर्डिंग करते रहिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे सब कुछ, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे रिजल्ट लाने में। लेकिन अगर नहीं है तो सबसे पहले जो आपको जिस चीज पे ध्यान देना है, जल्द से जल्द अपने लिए एक मेंटोर ढूंढिए, एक गुरु ढूंढिए। क्योंकि ना मैंने देखा है कि मेंटोर आप पे तब भी विश्वास रखता है जब आप खुद पे विश्वास खो देते हो। क्योंकि हम ना अपना पोटेंशियल नहीं जानते, हमारे अंदर बहुत सारे हिडन पोटेंशियल है, हम नहीं जानते। कहीं ना कहीं मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे पोटेंशियल है। लेकिन आपका जो मेंटोर है ना, वो आपको याद दिलाता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी मेंटोर है, और मेरे मेंटोर ने भी काफी मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और मेरे अंदर जितना भी पोटेंशियल, या जो आप लक्ष्मी नानकानी को आज इस प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, वो मेरे मेंटोर के सपोर्ट की वजह से ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कहते हैं दैट इज कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, जो कि सक्सेस की है। और इसमें ना हम सब लोग जो है ऑलमोस्ट मात खा जाते हैं बहुत बार। हम लोग ना 2 दिन 4 दिन काम कर लेते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं अपने रिजल्ट से, और फिर हम छोड़ देते हैं काम करना। तो कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि ड्रीम तो हम इंपीरियल मास्टर का करते हैं, पर ये कंसिस्टेंसी जिस तरीके की हमारी है, उससे तो सेमी सेल्स मास्टर भी पॉसिबल नहीं है निकालना। क्योंकि हमारा हम ड्रीम तो बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। इस वजह से हमें वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके सामने एक अमेजोन रिवर का। अमेजोन रिवर जो है वो सबसे बड़ी नदी है, अमेजोन नदी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन आपको पता है जहां से वो स्टार्ट होती है ना, वो एक पहाड़ है, उसका मुंह है, वहां से वो स्टार्ट होती है। और वो जो है एक एक बूंद करके गिरता है, पानी जो है उसमें से। अब वो एक बूंद गिरता है, उसके बाद 8 सेकंड के बाद दूसरा बूंद गिरता है, फिर 8 सेकंड के बाद तीसरा बूंद गिरता है। सोचिए, बूंद बूंद गिरकर वो आज सबसे बड़ी नदी बन गई। लेकिन क्यों बनी, इसके पीछे कारण ये है कि निरंतर वो पानी निरंतर गिरता है, बूंद बूंद रोज गिरता है। तो कहीं ना कहीं बूंद बूंद से जो है, आपने सुना है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और कहीं ना कहीं अगर कंसिस्टेंसी रहे ना, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। अगर पानी बार बार गिरे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो अब यहाँ पे बिजनेस में मैं कैसे रिलेट करूंगी कि बिजनेस में आपको क्या करना है कि 2 से 3 साल आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क देना है, जिसमें हम सब लोग जो है मात खा जाते हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग ना निरंतर तरीके से नहीं कर पाते काम, तो इस वजह से हम उस तरीके से सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे। सो उसके लिए हमें 2 से 3 साल का जो है हार्डवर्क देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट हार्डवर्क देना पड़ेगा, और फिर वो बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा। जैसे कि अगर आप 2 घंटे देते हैं रोज, और उसको आप इंटू 365 यानी 1 साल कर देते हैं, तो आप जो है वो परिणाम पा पाएंगे जो कि जो है आप देख रहे हैं कि ग्रुप में धमाधम धमाधम अचीवमेंट्स निकली है कल। और धमाकेदार जो है ग्रुप पूरा भर गया है अचीवमेंट से, और वो अचीवमेंट आ जाएंगे अगर 2 से 3 साल हम लोग भी कंसिस्टेंट काम करेंगे तो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लियर डिफाइंड गोल्स और पर्पस। मतलब गोल होना, पर्पस होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके लिए है वो ये है कि गोल सेटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गोल जो होगा ना, वो आपको पर्पस देता है कोई ना कोई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में गए और आपने जो है वेटर आया और वेटर ने पूछा क्या चाहिए, और अगर हमने उसको कहा कि कुछ भी ले आ, तो वो पागल समझेगा अपन को, कहेगा कि फिर भी आप बताओ तो सही आपको क्या चाहिए। बोले नहीं नहीं तू कुछ भी ले आ। ऐसे नहीं बोलते ना उनको, उनको कुछ ना कुछ लिखाना होता है कि ये लेके आ। तो ये एक गोल है। तो गोल जब आपके पास होगा तो वो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल दिखने लग जाएगी। और ये गोल्स के लिए कुछ रूल्स रहते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले गोल बनाइए, कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर बनाइए। अगर बिजनेस में है आप तो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। एक लक्ष्य बनाइए, एक पर्पस बनाइए कि क्यों कर रहे हैं आखिर आखिर। एक पर्पस, ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्पस। इच्छाएं बहुत सारी होंगी, हम लोग ना इच्छाएं बहुत है हमारे पास, पर इच्छाएं हैं बहुत सारी, पर पर्पस, स्ट्रॉन्ग पर्पस एक होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आखिर। अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो आज ही बनाइए कि पर्पस होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आखिर।
अपने गोल्स को जो है वो लिखिए। सबसे पहला रूल है जो गोल का कि उसे लिखिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है पूरा होने की। दूसरा, अपने गोल्स को लिखने के बाद डेली रीड कीजिए। आप सामने दीवार पे उसे लगा सकते हैं ताकि आप उठते ही जो है उस आपकी नजर उस तरफ पड़े, या फिर आप जो है उसे लिख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं रोज कहीं ना कहीं। उसके बाद तीसरा जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है कि अकाउंटेबल पार्टनर बनाइए। ये चीज मुझे पहले कभी कहीं नहीं मिली, लेकिन ये मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया है कि अकाउंटेबल पार्टनर बनाइए। अकाउंटेबल पार्टनर यानी कोई ऐसा जना, आपका दोस्त हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा जना ढूंढिए जिसको आप अपने गोल्स बता सके और उनको आप अपना पार्टनर बना सके, कि अगर आपने वो चीज पूरी नहीं की, सो दैट वो आपको टोक सके कि आपने आज ये चीज पूरी नहीं की, आपने लिखा था कि ये चीज आप करोगे और आपने नहीं की। तो ताकि हम आप जब हम आप किसी को बताएंगे ना ये चीज, तो क्या होता है कि हमें भी एक थोड़ा ऐसा रहेगा कि अगर हमने पूरा नहीं किया तो वो क्या सोचेगा हमारे। तो थोड़ा हमें वो भी रहता है, और दूसरा वो पार्टनर आपको बार बार याद दिलाता रहेगा आपके गोल्स के बारे में, तो वो जल्दी पूरे होंगे। अपने गोल्स को जो है वो वीकली रिव्यू कीजिए। मतलब गोल्स एक बार लिख लिए, ठीक है, बट वीकली जो है वो उसे रिव्यू भी कीजिए कि क्या वो सही से पूरे हो पा रहे हैं, हम लोग सही से जा रहे हैं या नहीं। गोल्स फुलफिल क्यों नहीं होते? गोल्स, अब क्या होता है ना, काफी लोग लिख भी लेते हैं, उसको रीड भी कर रहे हैं, अगर अकाउंटेबल पार्टनर भी बना लिया, सब कर लिया। मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी कि एक जना बोलता है कि मेरे को ना मर्सिडीज, मैंने ना मर्सिडीज के बारे में लिख भी लिया कि मर्सिडीज चाहिए, 6 महीने में मर्सिडीज चाहिए। उसके बाद मैंने मर्सिडीज की फोटो भी लगा ली सामने, मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को मर्सिडीज हाथ नहीं आ रही, मतलब मेरे को मैं पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ये मैंने सुना है कि गोल्स लिखो, रीड करो तो पूरे होते हैं, तो क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप जो है वो रिजल्ट बेस्ड गोल्स बनाते हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल्स नहीं बनाते। हम लोग ना रिजल्ट बेस्ड बनाते हैं कि मर्सिडीज चाहिए, ये तो रिजल्ट है, लेकिन मर्सिडीज के लिए क्या करना पड़ेगा वो तो हमने लिखा ही नहीं गोल में, हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। तो इसलिए जो है हमें रिजल्ट बेस्ड गोल्स को कन्वर्ट करने पड़ेगा प्रोसेस बेस्ड गोल्स में। यानी अगर हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा हमको सेमी सेल्स मास्टर जाना है 6 महीने में, तो सेमी सेल्स मास्टर के लिए हम सबको पता है कि हमें 15-15 लाख का बिजनेस चाहिए होता है दोनों साइड। अब ये तो गोल हो गया कि ठीक है, लिख लिया 15-15 लाख का बिजनेस चाहिए होता है, सेमी सेल्स मास्टर 6 महीनों में जाना है। पर अब आपको ये देखना है कि उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो 15-15 लाख का जो बिजनेस है वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा या जो भी XYZ, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। हम सिर्फ ये लिख देते हैं या सामने लगा देते हैं कि सेमी सेल्स मास्टर चाहिए, लेकिन उसके पीछे ये भी लिखिए कि कैसे मिलेगा वो, तो उसका भी जो बनाइए। और उसके लिए ये सब ना गोल्स वाली चीज के लिए एटमी ने बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रखी है, और वो क्या है आप सबको शायद पता भी होगा। वो है लाइफ सिनेरियो, मतलब बेस्ट बुक। मैं उसे जो है वो एटमी की होली बुक कहती हूँ, होली बुक, क्योंकि ना इतनी अच्छे से बनाई गई है। मतलब अपने सारे गोल्स लिख लो उसमें, उसके बाद मंथली प्लान, वीक मतलब ईयरली प्लान, और फिर मास्टरशिप आपको जब चाहिए उस अकॉर्डिंग ना बहुत सारी चीजें आप उस लाइफ सिनेरियो, एक अकेली लाइफ सिनेरियो में लिख सकते हो। तो लाइफ सिनेरियो भी मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोगों ने मंगा लिया है तो भरिए, भर लिया है वेल एंड गुड, नहीं मंगाया तो कल ही ऑर्डर डालिए। बिल्कुल भी उसको मत देखिए पैसों वैसों को, कल ही ऑर्डर डालिए, वो होली बुक है एटमी। जैसा कि मैंने बता दिया, ये कुछ फोटोज हैं कि हमने सेल्स मास्टर का जो है वो सोच लिया, लिख लिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके बाद हमें रखना पड़ेगा लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने के लिए तैयार, ऑलवेज रेडी टू लर्न, जो कि काफी लोग ना नहीं करते। काफी लोगों को एक ईगो आ जाता है कि हमें जो है वो बहुत कुछ आता है, अरे यार हम तो डॉक्टर हैं, हमें तो बहुत कुछ आता है, भाई मैं तो यार CA हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो ये हूँ वो हूँ। आप लोग अपना जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको यहाँ पर लेके आते हैं, लेकिन आपको पता है एक चीज बताऊं, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में तो कोई महापुरुष या ज्ञानी है ना, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जो जीरो बटा सन्नाटा समझता है ना अपने आप को, वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जीरो बटा सन्नाटा यानी भाई कुछ नहीं आता, ऑलवेज रेडी टू लर्न, अपलाइन जैसा बोलेगा, मेंटोर जैसे बोलेगा वैसे कर लूंगा, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं इस इंडस्ट्री में। तो जैसे कि आपको पता है कि व्हीकल की हम सर्विसिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं? ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दे।
हम अपने जो घर में आरओ लगा हुआ है उसकी सर्विसिंग कराते हैं, क्यों? ताकि अच्छे से काम करे। तो वैसे ही लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो हमेशा जो है वो नई नई चीजें सीखनी चाहिए, हमेशा नई चीजों के लिए ओपन रहना चाहिए। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए तरीके आ गए हैं काम करने के। अब नेटवर्क मार्केटिंग में वो ट्रेडिशनल तरीके नहीं चल रहे, अब डिजिटल तरीका आ गया है। तो डिजिटल को सीखिए, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए कि भाई मैं तो पुराने तरीके से ही काम करूंगा, ऐसा मत कीजिए। सीखिए नया तरीका, डिजिटल तरीका सीखिए। बहुत सारे जो है आजकल तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट जो है कंटेंट अवेलेबल है, आप उस पे जाके देखिए, सीखिए और नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहिए। तो ये लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लर्निंग से ही मिलता जुलता आता है सेल्फ अपग्रेडेशन। तो जब आप सीखने के लिए तैयार हैं तो फिर आप अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार हैं। तो अपने आप को जो है वो रेगुलर अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है। तो अगर आप पुराने तरीके फॉलो करेंगे और सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो आपकी टीम भी आपको देख के वही तरीके फॉलो करेगी और वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आपको जो है वो रेगुलरली अपग्रेड करना है अपने आप को। अब आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि पहले इस इंडस्ट्री में ऐसा होता था कि ऑफलाइन जाके फील्ड वर्क करना पड़ता था, और ऑनलाइन तो ऐसा बोला जाता था ऑनलाइन तो ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले जो है अपनी एक रिलेटिव के पास गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो रोज निकलना पड़ता होगा, आप तो रोज निकलते होगे, क्योंकि फील्ड मतलब उनका ये सेंटेंस था कि फील्ड पे उतरे बिना या बिल्कुल बाहर जो है वो सुबह से रात बिताए बिना तो बिजनेस होता ही नहीं है। तो मैंने बोला फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फील्ड वर्क से ही काम होता है ये तो ट्रेडिशनल तरीका है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हमारे ही आर्टिमी में, जिन्होंने पूरा बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड किया और वो ऑनलाइन बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो फील्ड पे बहुत कम गए। तो ये ना नया तरीका है जो आपको अपनाना पड़ेगा, ये डिजिटल तरीके हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, चैट जीपीटी आने लग गया है, फटाफट से कुछ भी डालो और आंसर मिल जाता है। जो हमारे जो घर जा जाके प्लान दिखाना, वो जो है ना वो अब जूम मीटिंगों में वेबिनार में चेंज हो गया है, जिसमें जो है आज हम लोग भी जुड़े हुए हैं। आज हम लोग जो है वो अभी मैम जो है प्रीति मैम तमिलनाडु से है, तो मैं जाके तमिलनाडु में थोड़ी ना सेशन दे रही हूँ। ऑल ओवर इंडिया हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये क्या है? ये डिजिटल तरीका है। सो आपको ये नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है रिच पीपल में जैसे कि मुकेश अंबानी ले लो, एलॉन मस्क ले लो, हमारे हंगल पार्क सर ले लो, एमडी सर ले लो, या राहुल सर ले लो, या फिर हमारे मेंटोर ले लो, इन सब में और हम में कॉमन पता है क्या है? कि हम सबके पास 24 घंटे ही हैं। लेकिन उन्हीं 24 घंटों में जो रिच लोग हैं वो रिच बन गए, और हम लोग जो हैं हमें 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो हमारे टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो है कि पहला जो है अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप ये देखिए आपका कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, आप 10-15 काम लिखिए, उसमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उनको लिखिए और फिर उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। प्रायोरिटी पे पहले उन कामों को रखिए। दूसरा, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को एक दिन पहले ही डिसाइड कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट में भी हम जो है काफी मात खाते हैं कि हमको इंपॉर्टेंट टास्क जो है पहले एक दिन पहले लिख के रख लो कि कल, मतलब इंपॉर्टेंट 3 टास्क की कल ये 3 चीजें तो हमको करनी ही करनी है। उसके बाद एक टास्क पे एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या होता है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, उसमें होता है ये मैक्सिमम लोगों के साथ। कुछ लोग होते हैं उनके पास पावर है गॉड गिफ्टेड मल्टीटास्किंग की, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन सबको जब साथ साथ करने बैठते हैं ना तो पता चला लास्ट में कुछ भी काम नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गई। तो एक काम पे फोकस कीजिए, उसे खत्म कीजिए, फिर दूसरे पे, फिर दूसरा खत्म, फिर तीसरे पे, ऐसे कीजिए। टाइम को मॉनिटर करते रहिए, टाइम को देखते रहिए, क्योंकि जब आप मॉनिटर करते हैं तभी आप इंप्रूव करते हैं। उसके बाद आपके टास्क को पीक आवर्स में कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि सुबह से रात में लेकर 24 घंटों में आपके लिए बेस्ट सूटेबल टाइम क्या बैठता है। जरूरी नहीं है हम सबके लिए सेम टाइम सूटेबल बैठे। हो सकता है मुझे शाम में, मेरे को मेरा मेंटल लेवल फिजिकल लेवल हर चीज में मैं शाम को बहुत अच्छी रहती हूँ और शाम को मेरे पास बढ़िया आइडियाज रहते हैं और शाम को मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। हो सकता है उसी जगह पे प्रीति मैम जो है वो सुबह का टाइम बहुत अच्छा यूज कर सकती हो, मतलब उसी समय अवध सर है, मानो अवध सर रात का टाइम बहुत अच्छा कर सकता है। हर किसी का अपना एक टाइम है, तो आप देखिए कि 24 घंटे में से कौन सा ऐसा टाइम है जो आपके लिए सूटेबल है और उस समय में अपने इंपॉर्टेंट काम कीजिए। आई होप मैं क्लियर होंगी। लास्ट में कोई क्वेश्चन होंगे तो हम ले लें।
उसके बाद 10-15 मिनट में जो काम हो सकता है उसे जल्द से जल्द जो है वो फिनिश कर दीजिए। उसके बाद फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, दूसरी स्टेप टू सक्सेस। अब आप कहेंगे कि फेलियर, गलतियां करना, फेल होना, ये तो सक्सेस से बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, ये सक्सेसफुल कैसे बना सकता है? जबकि ये गलत है। फेलियर, जितने ज्यादा फेलियर आएंगे, जितने ज्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे, उतने चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। यानी अगर आपको अभी रिजेक्शंस मिल रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, तो आप सब सही रास्ते पर हैं, क्योंकि वो ही धीरे धीरे सक्सेस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2-3 बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जाके जो है वो यूट्यूब इन पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक हमारे महानायक अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल है कि 2000 में ऐसा हुआ था, जब 2000 का टाइम चल रहा था, तो उनके पास कोई फिल्म्स नहीं थी, कोई कमर्शियल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, और वो बहुत अपसेट सिचुएशन में थे। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि उनको कुछ टीवी कमर्शियल मिले, उन्हें केबीसी वाला शो मिल गया, और उनकी जो सब काम है वो बूम पे चला गया। ऐसे ही जो है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो कि जिन्हें बचपन में जो है आप सबको पता है कि बहुत ही मूर्ख यानी मेंटली चैलेंज्ड बोला जाता था, और 7 साल की एज में तो वो पढ़ भी नहीं पाते थे, उन्हें जॉब मिलने में भी बड़ी मुश्किल हुई। लेकिन आज आप सब जानते हैं कि साइंस का अगर नाम लिया जाता है तो साइंस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बिना अधूरी है। और धीरे धीरे मिस्टेक्स के साथ भी ये सेम रहता है कि जितनी ज्यादा आप मिस्टेक करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। सो मिस्टेक करने से बिल्कुल भी मत डरिए। मिस्टेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि लेकिन हाँ, मिस्टेक ऐसा नहीं कि वो की, आपने ध्यान नहीं दी और दूसरी बार फिर रिपीट करी। मिस्टेक को देखिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे सीखिए और नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा उसे सुधारिए। नेक्स्ट जो स्टेप मैं मानती हूँ वो है लिसनिंग एटीट्यूड, सुनने की कला, जो मैक्सिमम लोगों में कम होती है। हमें बोलना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। हम किसी के पास बैठ जाए, मानो झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो भाई अगर सामने वाले ने 4 बोले तो हम जब तक 8-10 नहीं बोलेंगे तब तक तो हम चुप नहीं होंगे। तो लिसनिंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि जितना ज्यादा हम सामने वाले को सुनेंगे उतना ज्यादा हम उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स क्या है, उनको समझ पाएंगे। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन पाता है, यानी एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर बन पाता है। तो आप स्पीकर तब अच्छे बन पाएंगे जब आप अच्छे लिसनर हो। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं मानती हूँ दैट इज कंफर्ट जोन को गिव अप कर दीजिए। कंफर्ट जोन एक ट्रैप है। मतलब ऐसा रहेगा, मतलब आपको रहता है ना कि मानो आज गर्मी बहुत है, अब बाहर तो बहुत गर्मी है, घर में चल रहा है एसी, तो अब जो है हमें थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है कि आज ना एसी में बैठ जाते, कल से चलेंगे। फिर आप कहेंगे अब सर्दियां आ गई, तो अब आप कहेंगे सर्दी बहुत है बाहर, अब घर में तो ब्लैंकेट पड़ा है भाई साहब, उठने का ही मन नहीं कर रहा, तो उसमें से हम उठते नहीं है। तो ये जो है फिर कंफर्ट जोन आ गया। इस ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम जो है ना अपने आप को कंफर्ट जोन में कर देते हैं। देखिए, घर में रहना, मस्ती मौज में रहना, चार दीवारियों में रहना सबको पसंद होता है, लेकिन वहां बैठकर सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस चाहिए तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये फिर से एक वही चीज है जहां हम मात खाते हैं कि हम लोग कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते, 2-4 दिन कर लेंगे लेकिन 5वें-6वें दिन फिर से वही कंफर्ट जोन हमको वापस से अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद जो मैं मानती हूँ नेक्स्ट स्टेप है सक्सेस का, वो है सिस्टम फॉलो कीजिए, जो कि हमारे एटमी में बहुत जरूरी। क्योंकि मैंने सुना है कि लोग फेल हो जाते हैं पर सिस्टम तो भी चलता है, सिस्टम वर्क तो भी करता है जब लोग फेल हो जाते हैं। तो सिंपल रूल है, एटमी में तो सिंपल रूल है, पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कीजिए और फिर सिस्टम आपके अकॉर्डिंग काम करता है। ये एटमी में बिल्कुल पॉसिबल है, और ये ही होता है कि पहले आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। और सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप सबको जानते हैं, 864 सिस्टम, बस उसे फॉलो कर लीजिए। मैं अभी दिल्ली की वर्कशॉप में गई थी, और हम ना राहुल सर और एमडी सर के साथ खड़े थे, और हमने उनसे पूछा कि सर थोड़ा सक्सेस के बारे में बताइए, मतलब कैसे हम सक्सेसफुल हो। उन दोनों ने एक ही जवाब दिया, एटमी में सक्सेसफुल होना है तो मूल मंत्र है एटमी का 864 सिस्टम, उसको फॉलो कर लीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो सिस्टम फॉलो कीजिए और फिर सिस्टम जो है वो आपको अपने आप रिजल्ट ला के देगा। अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको वो ही रिजल्ट मिलेंगे जो अभी हम ग्रुप पे देख रहे हैं ना, धमाकेदार अचीवमेंट्स, वो सिस्टम को फॉलो कर कर ही आई है। तो अगर हम भी सिस्टम फॉलो करेंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट्स पॉसिबल है हमारे लिए।
उसके बाद नेक्स्ट जो मैं स्टेप मानती हूँ वो है हैबिट्स, है ना, हमारी हैबिट्स रेगुलर जो हम करते हैं, तो हमारी आदतें जैसे हम कहते हैं। तो जो मैं कहती हूँ अच्छी हैबिट्स हैं वो ही हमारा अच्छा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी अपने सेशंस में दे रखा है कि अगर आपको लाइट चलानी है, अपने रूम की लाइट जलानी है, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, लाइट का स्विच ऑन करेंगे, पंखे का थोड़ा ऑन करेंगे। लाइट का चलाना है तो लाइट का ही ऑन करेंगे। तो मैं मानती हूँ जो सफल आदतें हैं वो सफलता का बटन है ना। अगर सफलता चाहिए तो सफल आदतें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। अब कुछ हैबिट्स जो मुझे लगता है आपको डेली फॉलो करनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहली है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट यानी वो ही अपने कामों की लिस्ट बना लीजिए, जो प्रायोरिटी पे आपके काम है उनकी लिस्ट बना लीजिए। दूसरा रीडिंग, जो है ज्यादा से ज्यादा ना पढ़िए, बुक्स पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, फालतू चीजें मत पढ़िए, क्योंकि सोशल मीडिया काम का भी है और बर्बाद भी कर रहा है। फालतू चीजें पढ़ने की बजाय अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़िए, सुनिए ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो अगर आप पढ़ नहीं पाते, आपका बिजी शेड्यूल है, तो आप जो है वो सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स आ गए हैं, पॉडकास्ट आ गए हैं, आप लोग सुन सकते हैं, उस पर सुन लीजिए। उसके बाद है मेडिटेशन, जो आप जो है आपको करना चाहिए, 15 से 20 मिनट मिनिमम आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज मेडिटेशन जो है आजकल ऐसे जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उसके बीच में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिजनेस को लेकर भी बाकी चीजों को लेकर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है मेडिटेशन जो है अपने उसमें हैबिट में ले आइए। उसके बाद फोर्थ, जो भी जो है मेरे मेंटोर ने बताया है ये, दैट इज विजुअलाइजेशन। पहले भी हमने सुना है ये वर्ड, लेकिन मेरे मेंटोर ने इस पे फोकस बहुत ज्यादा किया है, और दैट इज विजुअलाइजेशन। बहुत ज्यादा जो है चीज जो है आपको चाहिए उसको विजुलाइज कीजिए, तो रोज हैबिट में ले आइए। अगर आपका नेक्स्ट ड्रीम है कि आपको सेल्स मास्टर बनना है, तो आप विजुलाइज कीजिए, रेगुलर 5 से 10 मिनट आप इसमें दीजिए कि आप जो है विजुलाइज कीजिए माइंड में कि मैं जो है वो सेल्स मास्टर बन गई हूँ, और मैं जो है बन गई हूँ या बन गया हूँ, और मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और मुझे जो है वो बुके मिल रहा है, और मतलब प्रॉपर जो वहां पे आपको पता है जो भी सिस्टम होता है, आप उसको रेगुलर विजुलाइज कीजिए। और साथ ही जो मैंने पहले कहा कि सिर्फ विजुलाइज करने से नहीं होगा, अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेने हैं, लेकिन विजुलाइजेशन को आप अपने उसमें लाइए। जिसका और नेक्स्ट है अफर्मेशन। अफर्मेशन होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है ना, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, और इन पे एक्चुअली पूरा पूरा सेशन इन दो पे लिया जा सकता है। तो इसको कभी नेक्स्ट टाइम हम जरूर इन टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे। और कुछ ना कुछ नया जो है वो रोज सीखते रहिए। 1% फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, 1% फॉर्मूला। रोज 1% अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, रोज 1% कुछ नया सीखिए। मानिए अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट की नॉलेज ली, तो कल जो है वो थोड़ी और नॉलेज ले लीजिए, तो कुछ नया, ताकि रात को आप सोएं तो आपको ये लगना चाहिए मैं आज ना मैं कुछ नया लेकर सोई, नया कुछ मैंने सीखा। ओके। सो नेक्स्ट है हेल्पिंग एटीट्यूड एंड टीम वर्क। ये भी एक स्टेप है सक्सेस की ओर। ऑब्वियसली गुरु मंत्र है कि टीम, जो टीम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन से, एक अकेले जने से। एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एटमी में आप सब जानते हैं कि टीम वर्क होता है तभी अचीवमेंट्स निकलती हैं। आप सक्सेसफुल तब होगे जब आप टीम वर्क करोगे। आपकी टीम जो है जब एक साथ आके काम करेगी, तभी आप अचीव कर पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हेल्पिंग एटीट्यूड रखिए। मैंने ना एक दो लीडर्स को बोलते हुए सुना है कभी कभी, मतलब विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, मैंने एक दो जनों को बोलते सुना है। वो ऐसे बोलते हैं कि हम जो है दूसरे टीम को क्यों ही सिखाएं कुछ, क्योंकि हम अपनी टीम को सिखा लेंगे, हमारी टीम ग्रो करे ना, हम दूसरी टीम को क्यों सिखाएं। और हम ना सेशंस में या किसी भी चीज में ये चीज नहीं बोलेंगे, ताकि जो है ना दूसरी टीम नहीं सीखनी चाहिए। अब अगर सही बताऊं तो उनको दर्द ये नहीं है कि हमारी टीम जो है वो ग्रो, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगी, उनको दर्द ये है कि दूसरी टीम ग्रो कर जाएगी। तो ये जो है मत रखिए, हेल्पिंग एटीट्यूड रखिए, और हेल्पिंग एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें और हैं जो मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ क्योंकि टाइम भी होने वाला होगा। बिलीव सिस्टम, सीधी सी बात है, खुद पे विश्वास रखिए। आपका अपलाइन आप पे विश्वास छोड़ दे चलेगा, आपके घर वाले छोड़ दे चलेगा, आप खुद पे अपना विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जब तक आप खुद पे विश्वास करते हैं आप सक्सेस के रास्ते पर हो, सक्सेसफुल होके ही रहो।
नेक्स्ट वह है कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी हम कहते हैं कुछ दावे पे लगाना, कुछ दाव पे लगाना। जैसे हम बैंक में लोन लेते हैं तो कुछ दाव पे लगाते हैं ना, तो वैसे ही हमको अगर सक्सेस चाहिए तो हमको कुछ ना कुछ तो दाव पे लगाना पड़ेगा, जिससे ही रिलेटेड है ना हमारा सेक्रीफाइस आता है। यानी अगर मानिए हमारे फंक्शन हो रहे हैं, हम उसमें भी जा रहे हैं, शादी पार्टियां हो रही है उसमें भी जा रहे हैं, मतलब सब जगह हम लोग जा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए। अगर सक्सेसफुल होना है तो हर जगह आपका जाना जरूरी नहीं है कि शादी पार्टी हुई उसमें भी चले गए, बर्थडे पार्टी हुई उसमें भी चले गए, तो वो बंद कर दीजिए और अपने सक्सेस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने ये देखा है जब आप अचीव करेंगे कुछ ना कुछ, तो फिर ना आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोग ना फोन करके आपको अपने आप ही बुलाएंगे। सो नेक्स्ट है पेशेंस। बिल्कुल एटमी में सक्सेस लेनी है या किसी भी फील्ड में सक्सेस लेनी है तो सक्सेस जो है वो हाथ पे, ऐसे हाथ पे सरसों तो उगती नहीं, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और बहुत पेशेंस के बाद जो है वो आपको सक्सेस मिलेगी। तो अपना साथ मत छोड़िएगा, अपने पर विश्वास मत छोड़िएगा। नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज ओनरशिप। ओनरशिप किसको कहते हैं कि इस बिजनेस को खुद का बिजनेस मानिए, अपलाइन का बिजनेस मत मानिए। क्योंकि जब तक आप इसे अपलाइन का बिजनेस मानेंगे आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमें 2 लेग चलानी है और 1 लेग हमारा अपलाइन चला लेगा और हम सिर्फ एक ही लेग चलाएंगे, तो आप गलत जा रहे हो। आप सिस्टम ये बोलता है एटमी का, दोनों लेग आपकी है, बिजनेस आपका है। अपलाइन छोड़ भी जाए तो भी आप में अंदर ये होना चाहिए कि मैं इसे चला लूंगा। ठीक है, ये होती है ओनरशिप। कंपनी ने आपको ओनरशिप कैसे दे रखी है आप देखिए। आप जब ऐप ओपन करते हैं एटमी का, तो आप देखते हैं सबसे पहले आपका खुद का आपको नाम दिखेगा। आप जब एटमी का चैनल ओपन करेंगे ना, उसमें भी पहले आपको आपका नाम दिखेगा, एटमी की इन्फॉर्मेशन बाद में दिखेगी। तो आप ये देखिए कि कंपनी ने आपको एक तरीके से ओनर ही बना दिया है एटमी का। यानी ऐप खोलते ही आपका नाम आ रहा है, चैनल एटमी खोलते ही आपका नाम आ रहा है। तो ये देखिए कि आप तो खुद अपने आप में ओनर है। तो इस बिजनेस को अपना मानिए और अपने अपना मान के बिजनेस उस तरीके से कीजिए, किसी पे डिपेंड मत होइए, अपने अकॉर्डिंग काम करते चलिए। ओके, सो यही था मेरी तरफ से। वैसे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीजें थी, और मैं जैसा कि बोलूँ ये स्टेप टू सक्सेस जो है ये मैंने जो लिए ना ये बहुत थोड़े से लिए हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैंने जो है ये स्टेप्स जो है बहुत थोड़े से लिए हैं, और कम से कम समय में मैं जितना वैल्यू दे पा सकती थी उतना मैंने देने की कोशिश की है। आप लोग जो हैं वो चैट में या फिर फीडबैक के रूप में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आपका जो फीडबैक है मेरे लिए वैल्यूबल रहेगा। एक मिनट जी। तो कम से कम समय में मैं जितना दे पाई मैंने उतना दिया है। सो थैंक यू सो मच प्रीति मैम, एंड थैंक यू सो मच गोपाल सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैडम। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। ये सब आप सबका मिला जुला सहयोग है, तो आप इतना शांति से अच्छी तरह से इनको सुन रहे थे। बहुत ही मस्त पॉइंट्स थे। मैंने तो एक एक पॉइंट्स लिखा है। अगर इस पॉइंट्स के अनुसार अपन चले ना तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। इट वॉज रियली वेरी नाइस सेशन, वेरी नॉलेजफुल सेशन। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैडम। थैंक यू सो मच मैम। गोपाल सर हैं, मैं उनको अनम्यूट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ सर। सर आ रही। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार और सभी को धन्यवाद। और आपको होस्टिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम। और आज जो स्पीकर की भूमिका निभाई है लक्ष्मी मैम ने, बहुत जबरदस्त और अमेजिंग जानकारी दी। स्पेस टू मतलब बारे में, स्पेस के बारे में जबरदस्त स्टेप के बारे में कि अपन किस तरह से कामयाब हो सकते हैं और किस तरह से कार्य करने से सफल हो सकते हैं, तो उनके बारे में कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी, जबरदस्त जानकारी दी। जो खास खास जो थे वो सभी इश्यू उनको सोल्व करके बताए कि ऐसे करने से अपन सफल हो सकते हैं। हाँ, सफल होने के लिए अपन कार्य पर काम करना पड़ेगा। खाली अपन ज्ञान लेने से
कुछ नहीं होगा। उस ज्ञान को बांटने से और आगे उनको आगे निकलने से, कार्य करने से अपन सफल हो सकते हैं। और आप सभी देख सकते हो कि लक्ष्मी बहन छोटी सी उम्र में, ये समय लोग घूमने फिरने में अपना समय निकाल लेते हैं, पर इन्होंने अपना अच्छा करियर बना दिया है और आज के बहुत डायनेमिक लीडर और अच्छी स्पीकर बन गई है। इनको सुनने के लिए लोग विचार करते हैं, समय मांगते हैं कि हमको सुनना है उनको। क्यों कि आज आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छी और जबरदस्त लीडर बनने वाली है और एटॉमिक कंपनी को तो बहुत आगे लेके जाएंगी। ये मेरा कंफर्म है कि आज जिस हिसाब से लक्ष्मी बहन काम कर रही है, तो आने वाले समय में इनके साथ जो लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोगों की जिंदगी ये बदलने वाली है। और मैं यही करना चाहता हूँ कि जो भी लक्ष्मी बहन ने बोला है उस चीज को आप फॉलो करिए और उस पर कार्य करिए, तो आप 100% सफल होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैम आपका, जो आपने हमारे को इतना बहुत कुछ सिखाया और हमारे को सीखने का मिला आपसे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। मेरा मतलब प्लेजर है कि, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आई और मैंने जो है कुछ मैं वैल्यू दे पाई। क्योंकि ना एक चीज मैं बता देती हूँ कि जितनी ज्यादा आप सामने वाले को वैल्यू दोगे ना, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल अपने आप हो जाओगे। तो ये चीज जो है, ये कभी भी नॉलेज को अपने तक मत रखिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे तो अगर कोई एक कोट भी मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं शेयर कर दूं ज्यादा से ज्यादा। सो आप लोग सब जो है वो ऐसा एटीट्यूड रखिए अपने अंदर। कुछ भी ऐसा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना नॉलेज को, उतना ज्यादा अपने आप अपने आपके अंदर आएगी। और जो पैसा है ना, पैसा बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप आता है। आप सिर्फ वैल्यू देते चलिए और बस सब चीजें अपने आप होती जाएंगी। नेक्स्ट जो है डॉक्टर सुनील पटेल है, उनको मैं अनम्यूट करती हूँ। जी थैंक सुन। यू कि आपने बोलने का मौका दिया। तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील पटेल यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। तो आज का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा को, इन्होंने आज बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छा जानकारी दिया। और दूसरा धन्यवाद देंगे प्रीति मैम को, जिन्होंने आज उन्हीं की वजह से जो है आज आप हमारे प्लेटफार्म पे आई हैं, हम सभी लोगों के प्लेटफार्म पे आई हैं। और हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि जो है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस और कट आपने रही है आपकी। बहुत ही जबरदस्त कुछ अच्छी बातें बताई। जैसा कि हम सपना चाहते हैं, फिर वर्ड है 846 सिस्टम को फॉलो। बहुत ही शानदार वर्ड है। अगर हम इस चलेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि जो भी लीडर हो रहे हैं इसी सिस्टम को फॉलो करके ही हो रहे हैं। और बहुत सारे शब्द बताया, जो है बहुत ही जानकारी मिला, जैसा कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए बिजनेस में, और लगातार काम करने की हमारे अंदर वो होना चाहिए कि हमें जो है इंपीरियल मास्टर जाना ही है। ये नहीं है कि हमें कुछ अगर मिल गया मतलब अचीवमेंट तो हम वहीं पर रुक जाएं, ऐसा नहीं, बिल्कुल चलते रहिए, अचीवमेंट आता रहेगा। और प्लस गोल भी हमें जो है सेट करना है, जैसे आपने बताया कि 8 10 12 14 गोल सेट करिए अपने हिसाब से। और उसमें जो मेन काम है आपका वो करिए। अगर मेन तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और और भी बताया मैम जी आपने, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड, अगर हम सभी लोगों में सीखने का जो जज्बा होता है वो होना चाहिए। अगर हम सीख सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सीखने का कोई अंत तो है नहीं, तो आप सीखते रहें और सीख कर ही आगे बढ़ते रहें। बहुत सारा जो है हमारे पास बुक्स हैं और ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो हैं, मोटिवेशनल वीडियो हैं, और हमारा ऑलरेडी सेशन चल ही रहा है। तो हम सीख करके ही डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बिलीफ सिस्टम भी होना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए।
कोई करे या ना करे, लेकिन हमें अपने सिस्टम पे हम अपना बिजनेस मान करके ही करना चाहिए जो है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आप तो बहुत ही शानदार सिस्टम बताया मैम जी आपने जो है। मैं आशा करता हूँ जो है इससे और आगे। तो शुक्रिया, थैंक यू मैम जी आपका, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आपको भी थैंक यू सो मच, बिकॉज जो है प्रीति मैम, गोपाल सर और सुनील सर जो हैं, इन तीनों की वजह से एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म जो है आज मुझे मिला। सो आप तीनों को ही थैंक यू, और मेरा सौभाग्य सर कि मैं वैल्यू दे पाई। नेक्स्ट जो है, आप अगर कोई ओके, फीडबैक थैंक देना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहें या फीडबैक देना चाहें तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप चैट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। यस, लक्ष्मी जी, एक्सीलेंट। जी सर, थैंक यू सो मच। यू आर प्राउड मेंबर ऑफ टीम इवेंचुअल पायनियर। हमारे लिए ये बड़े खुशी की बात है कि आप मेरी टीम में हैं और इतना अच्छा डिलीवर वैल्यू एडिशन आप हर मीटिंग में आप देती हैं। हम लोग आपसे बहुत सारी लर्निंग्स लेते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। ये बच्ची इस लेवल पे उसकी थिंकिंग है, उसकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। आखिर हमारे पास तो वो सब कुछ है जो लक्ष्मी के पास में है। सिर्फ फर्क इतना है दशा और दिशा को ठीक करने की। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुपर था ये। समझने वाले के लिए एक एक शब्द में, एक एक वर्ड्स में, एक एक लाइन जो लिखी गई उसको फॉलो करो, सफलता आपको मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, बट यस, अगर इस स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, वन डे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। और अगर मैं सही बात बताऊं तो मैं प्राउड फील करती हूँ अवध सर की टीम में होने का, क्योंकि मतलब बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और हमेशा रेडी टू सपोर्ट। हमेशा, मतलब एक फोन की जरूरत होती है या एक मैसेज की कि सर ये दिक्कत आ रही है, एंड सर बोलते हैं ऑन द स्पॉट हेल्प करने को मैं तैयार हूँ। सो सर कभी सोचते ही नहीं है, सेकंड थॉट नहीं देते हेल्प के लिए, वो एक उसी समय हेल्प कर देते हैं। बहुत सपोर्ट है सर का। और मेरे मेंटोर्स में से आते हैं सर भी। और बहुत नॉलेजेबल है, और आप सब जो है पहले इनको सुन भी चुके हैं। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मैं जो है वो खुद इनसे बहुत चीजें सीख रही हूँ, और बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। और सीखती रहती हूँ सर से, और सीखती रहूंगी आगे भी, क्योंकि हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखो। नेक्स्ट जो है, अगर किसी का भी फीडबैक है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा एक नेक्स्ट सेशन है और उसमें फिर हम लोग ज्वाइन होंगे। सो अगर किसी का फीडबैक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है ग्रुप में या चैट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन है हमारा 8 बजे। जी, वीरेंद्र सर है। हेलो मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। ऑल पार्टिसिपेट। मैम आज आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त स्पीच दिए। सभी लोग से ये उम्मीद करता हूँ कि मैम की एक एक बातों का ध्यान दें और उस पर अमल करें, तो सक्सेस पक्का मिलेगी, पक्का सक्सेस मिलेगी। और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और बढ़िया बताए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट जो है, हम लोग फिर किसी का फीडबैक और नहीं है तो हम लोग खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले हम कंपनी का मोटो बोलेंगे। सो अगर जितने लोग आ पाए वीडियो पर, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है मेरे पीछे पीछे दौड़ा सकते हैं। जी गोपाल सर हैं, एक मिनट। जी गोपाल सर। तो सभी पार्टिसिपेट, अभी 19 पार्टिसिपेट है, पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी अपने स्पीकर हो तो उनकी हौसला बढ़ाने में आप कभी कमी या कमी को कमी ना रखे।
अब कोई भी नया स्पीकर आता हो या अपन को जब भी अपन सेशन सुनते हैं उनकी हौसला अफजाई करो। क्यों? तो जितना उसकी अब आप हौसला अफजाई करोगे तो उनको भी दोबारा बोलने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दोबारा बोलूं तो मेरे को उनको भी साहस और हिम्मत मिलती है, जुनून मिलता है। इसलिए साथियों, जब भी कोई ये बात अपन दोबारा अगर लक्ष्मी बहन को बुलाना है तो इनका चैट दोबारा भी अगर इनका हौसला बढ़ाते रहिए और इनको भेजते रहिए तो ये अपन को दोबारा मौका मिलेगा इनको सुनने के लिए। इसलिए साथियों, कोई भी स्पीकर उनका हौसला बढ़ाइए तो उस हौसले से उनको जुनून मिलता है, तो वो बोलने का उनको उत्साह रहता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला सेशन चालू है और आप मोटो दोहराइए बहन लक्ष्मी बहन जी, आप मोटो जी दोहराइए। जी 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 जी। तो हम बोलते हैं कंपनी का मोटो, मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप लोग जो है बोलिए, और मैं 1 मिनट आप सबको अनम्यूट करती हूँ। जी, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, और मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप बोलिए। चेरिश द स्पिरिट, Cherish the Cherish spirit, the spirit, Create the vision, create the vision, vision, follow the follow faith, the Follow faith, the serve follow the humanity. faith, serve humanity. and Come on, let's do it. come on, let's do Come it. on, come on, come Come on, on. let's do it. Thank you. थैंक यू, Thank थैंक you यू। so much. आपने बोल दिया, अच्छा किया। गुड नाइट टू ऑल, और हम लोग नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करेंगे। दोहराइए। तो लक्ष्मी बहन ये बोल रही थी तो बोलना था, बस अपने साथ में बोले, अच्छा रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में दोबारा ध्यान रखें। जी, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट में हम ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके।